Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the class 6 General Science presentation, and this presentation is going to be delivered by Miss Noreen Bibi. Our today's topic is pressure in gases. This topic is from chapter number 6, Particles. Student learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to know about gas pressure and its daily life applications, to describe air pressure and its importance, and to explain the air pressure by collapsing can experiment. Contents. This topic includes pressure in gases, applications of gas pressure, air pressure and its importance, the collapsing can experiment, and finally there will be an assignment. Recapitulation. Recapitulation or recap of the previous knowledge. Previously, we have discussed about the particle model of solids, liquids and gases. Let us have a quick look on the particle model of solids, liquids and gases. Previously हमने जो particle models डिस्कस किए थे उन पे क्विक लुक देखते हैं कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के पैटर्न दिए गए हैं कि पार्टिकल्स उनमें किस तरह से अरेंज होते हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स स्पेसिफिक पैटर्न में रोज़ में अरेंज होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते, क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइट पैकिंग होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग होती हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, इनकी सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फ्लो भी नहीं कर सकते और कंप्रेस भी नहीं हो सकते. लिक्विड्स के बारे में कि लिक्विड्स के जो पैटर्न होता है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता, वीकर अट्रैक्शंस होती हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से वो लिक्विड्स जो हैं वो फ्लो करते हैं. चूँकि इनका पैटर्न स्पेसिफिक नहीं होता इसलिए फिक्स शेप नहीं होती इनकी, लेकिन वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है और ये कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि इनके पार्टिकल्स में इतनी ज़्यादा स्पेसेस नहीं होती हैं. गैस पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इस तरह की होती है कि इनमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती ही नहीं है. दे आर फार फ्रॉम ईच अदर और क्विकली मूव कर रहे होते हैं, पैटर्न भी कोई नहीं होता, अट्रैक्शन भी कोई नहीं होती मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इनकी मूवमेंट क्विक और रैंडम होती है, तो इसलिए इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता. रैंडम मूवमेंट की वजह से, क्विक मूवमेंट की वजह से इनका फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है और हर डायरेक्शन में होता है और इनको हम ईज़िली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम ईच अदर और लार्ज डिस्टेंस इनको कंप्रेस करने में हेल्प आउट करता है. Pressure in gases. How gas pressure is produced. Gas pressure is the force of gas particles colliding with the walls of its container. गैस प्रेशर असल में एक फ़ोर्स है. गैस पार्टिकल्स जिस फोर्स के साथ वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं उसको हम गैस प्रेशर कहते हैं. यहाँ पे गैस पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और एक फोर्स जनरेट करते हैं या एक पुश जनरेट करते हैं जिसको हम गैस प्रेशर का नाम दे रहे हैं. हाउ इज़ गैस प्रेशर प्रोड्यूस्ड. गैस प्रेशर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. प्रोड्यूस कैसे होता है, जब गैस पार्टिकल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं उस कोलिजन पे ये गैस प्रेशर प्रोड्यूस होता है. जैसा कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, गैस पार्टिकल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसको हम गैस प्रेशर कहते हैं. एंड इफ़ दिस गैस इज़ एन एयर
the pressure will be called air pressure. Understand? Pressure in gases. Gases are squishy and can easily be compressed. This was also discussed in the previous lesson that gas particles have large spaces between them, so they can easily be compressed. But if a gas is present in a sealed container that can resist the expansion, when the gas in that container is heated, there will be more pressure inside the container. As you can see that before heating there was the low temperature and gas molecules collided with the walls of container less energetically. गैस पार्टिकल्स के पास एनर्जी लो टेम्परेचर पे कम होती है, जिसकी वजह से वो लेस एनर्जी के साथ, लेस फोर्स के साथ कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर भी लो होता है. बट जब उसी गैस को क्लोज कंटेनर के अंदर, सील्ड कंटेनर के अंदर हीट अप कर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर दे दिया जाता है, तो हाई टेम्परेचर पे गैस पार्टिकल्स के पास हाई एनर्जी होती है. When these gas particles collide with the walls of container having a very high energy, they will have a greater force. उस greater force के साथ जब walls of container के साथ collide करेंगे तो अब greater force की वजह से pressure भी higher होगा. You can say that at low temperature gas particles have less energy and will exert less force on the walls of container. That's why there will be low pressure. But at higher temperature the gas particles will have higher energy and they will collide with the walls of container with greater force and will exert a higher pressure. Explanation. How gas pressure is produced inside a container. Let's have an example of a balloon. Millions and millions of air molecules are blown into the balloon with each breath. जब आप बलून को ब्लो इन कर रहे होते हो, एयर ब्लो इन कर रहे होते हो, तो देन आपकी हर ब्रेथ के साथ, हर दफ़ा जब आप ब्लो करते हो तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बलून के अंदर एंटर हो जाते हैं. द मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस, बाउंसिंग ऑफ ईच अदर and the walls of container, walls of the balloon, sorry. वही मॉलिक्यूल्स अब जब बलून के अंदर एंटर हो जाते हैं तो बलून की वॉल्स के साथ और आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और बाउंस बैक होते हैं. ईच टाइम अ मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल ऑफ द बलून, इट गिव्स द वॉल अ टाइनी पुश. इस ब्लो इन के साथ जब हर दफ़ा एक मॉलिक्यूल हिट करेगा तो वो एक हल्की सी माइन्यूट सी फोर्स या पुश वॉल ऑफ बलून के ऊपर प्रोड्यूस करेगा. मिलियंस ऑफ टाइनी पुशेस एड अप टू वन बिग पुश, द एयर प्रेशर दैट इन्फ्लेट्स द बलून. अब मिलियंस ऑफ टाइनी पुशेस जो होंगी वो सब मिलके एक बिग पुश बन जाएंगी, जिसकी वजह से, जिसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं, और वो बलून को इन्फ्लेट करता है. इज दिस क्लियर? That when we blow a balloon, millions of gas molecules or air molecules enter into the balloon with our each breath. These molecules, when enter the balloon, they move randomly all around inside the balloon. They collide with one another and with the walls of container. Whenever a molecule collides with the wall of balloon, it gives a tiny push to the wall of balloon. And when millions of tiny pushes add up, they give a big push, which is called the air pressure, that inflates the balloon. Is this clear? बहुत सारी tiny pushes, छोटी छोटी pushes, छोटी छोटी forces मिलके एक बड़ी force बना देती हैं, जिसको हम collectively air pressure का नाम देते हैं. और ये air pressure या gas pressure balloon को inflated रखता है, फूला हुआ रखता है. Is this clear?
Daily life applications of air pressure. Gas pressure keeps the balloon inflated, and gas pressure also keeps the car tire inflated. हमारे पास जो गैस प्रेशर है वो हम डेली लाइफ में कार टायर्स में यूज़ करते हैं, और बलून के अंदर भी जब हम उसको फुलाते हैं तो तब भी उनको इन्फ्लेटेड कंडीशन में रखता है. Air pressure. What is air pressure? The air pressure is the force exerted onto a surface by the weight of the air. किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एयर का वेट होता है वो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको हम एयर प्रेशर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द एयर प्रेशर is the average sea level air pressure, which is 101.325 kilopascal. अगर हम कराची में हो और हम सी साइड गए हों तो वहाँ पे जब हम सी साहिल पे को वॉक कर रहे होंगे तो हमारे ऊपर जो एयर का प्रेशर होगा वो कितना होगा, 101.325 किलो पास्कल होगा. क्लियर? वेरिएशंस ऑफ एयर प्रेशर. डू एयर प्रेशर वेरी? क्या एयर प्रेशर वेरी करता है या कांस्टेंट रहता है? द हायर अबव द सी लेवल द लोअर द एयर प्रेशर. सी लेवल से हायर जितना हम जाते जाएंगे, यानी अगर माउंटेन्स पे हम चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, हायर प्रेशर हमें सी लेवल पे मिलता है, और जैसे जैसे उससे अबव हम जाते हैं एयर प्रेशर कम होता चला जाता है. एज वी नो दैट एरोप्लेन्स फ्लाई इन एयर. एरोप्लेन्स बहुत ज़्यादा हाइट पे, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे फ्लाई करते हैं जहाँ पे एयर का प्रेशर रिड्यूस होता है. अब चूँकि उसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं तो हम इनको पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स भी कहते हैं. तो जो पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट्स होते हैं दे हैव अ प्रेशराइज्ड केबिन टू मेंटेन द सेम एयर प्रेशर थ्रू आउट अ फ्लाइट. एयर प्रेशर अंदर मेंटेन रहता है उन प्रेशराइज्ड केबिन की वजह से, चाहे बेशक एरोप्लेन एयर में हो या ग्राउंड पे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. How air pressure is measured. A device which is called barometer is used to measure the air pressure. ये बैरोमीटर के कुछ टाइप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए. Weather condition and air pressure. There is a link between the weather conditions and air pressure. Air pressure varies depending on weather conditions as well. If there are the chances of rain, there will be a fall in air pressure. अगर एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाए किसी एरिया में तो इट मीन्स कि वहाँ पे रेन होने के चांसेस अब ज़्यादा हो गए हैं. क्लियर? Here is an interesting fact about air pressure, that the air pressure on you is roughly the same as the pressure on an armchair would be if an elephant sat on it. अगर एक चेयर पे एक एलिफेंट को आप बिठा दें तो जितना प्रेशर एलिफेंट के उस चेयर पे बैठने की वजह से होता है उतना ही ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर भी एयर का मौजूद होता है. कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम इतना ज़्यादा वेट एयर का ऑल द टाइम बर्दाश्त करें लेकिन हमें फील नहीं होता. The collapsing can experiment. Here we will have an experiment in which the can will collapse and will prove that air exerts pressure. Air pressure को prove करने के लिए हम ये experiment करेंगे. In this experiment we have to take a can full of air and surrounded by the air. The air pressure inside and outside of the can is the same. This is why the can keeps its shape. ये जो दोनों डायग्राम्स हैं आपको इसमें एक बिफोर वाली डायग्राम नज़र आ रही है ऊपर. इसमें एयर प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड द कैन सेम है क्योंकि इसके अंदर और बाहर दोनों जगहों पे एयर प्रेजेंट है.
कलेप्सिंग कैन वाली डायग्राम में भी आप देखें कि जो ऊपर वाली डायग्राम है वो हमें ये बता रही है कि हमारे पास जो एरोज़ हैं जो अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ हैं वो नंबर में सेम है। तो इसका मतलब है अंदर और बाहर प्रेशर भी सेम है। ये प्रेशर को शो कर रहे हैं, एयर प्रेशर को। व्हाट हैपन्स व्हेन द एयर इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द कैन? व्हेन एयर इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द कैन द प्रेशर इनसाइड द कैन फॉल्स। अब अंदर प्रेशर कम हो जाता है। द हायर एयर प्रेशर आउटसाइड, जो आउटसाइड वाला हायर एयर प्रेशर है, इट पुशेस ऑन द वॉल्स ऑफ द कैन मेकिंग इट्स कोलैप्स इनवर्ड। अब बाहर प्रेशर हायर है रिलेटिवली और अंदर रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। तो इस वजह से जो बाहर का हायर प्रेशर है उन वॉल्स को अंदर की तरफ पुश करेगा और वो अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाएंगी। ऐसा तब भी होता है जब हम एक कोक की बोतल में से कोक पी रहे होते हैं और सांस लिए बगैर पीते हैं। तो जैसे जैसे लिक्विड हमारे मुंह के अंदर जा रहा होता है वैसे वैसे जो बॉटल है वो अंदर की तरफ कोलैप्स करती जाती है, क्योंकि अंदर जब तक लिक्विड था वो बाहर के एयर प्रेशर को बैलेंस कर रहा था, लेकिन जैसे ही लिक्विड अंदर ख़त्म होता है तो वहाँ अंदर चूँकि प्रेशर नहीं रहता तो बाहर की एयर प्रेशर उसको अंदर की तरफ कोलैप्स करती है। आर यू फेमिलियर विद दैट? Demonstration of collapsing can experiment. Let us see how can collapse. Here we have a can which is full of steam. Steam is the gaseous form of water. Before that we have a can full of air. Air is present outside of this can as well as inside. From outside air is exerting a pressure on it, while the air present inside the can also exerts the pressure on the walls of this can. That's why can keeps its shape. It maintains its shape due to the same inside and outside pressures. If we see the molecular level, air molecules are present inside the can. These are nitrogen and oxygen molecules mainly. ये मॉलिक्यूल्स जब वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो इनसे एयर प्रेशर अंदर जनरेट होता है जो कि बाहर वाले एयर प्रेशर को बैलेंस करता है। बट इफ़ वी रिप्लेस दीज एयर मॉलिक्यूल्स बाय वाटर मॉलिक्यूल्स बाय कन्वर्टिंग इट इनटू स्टीम, अगर हम सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर दें वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ये कैसे मुमकिन होता है? अगर हम वाटर लें कैन के अंदर, उसको हीट अप करें तो वाटर स्लोली वार्म अप होता है और बिल आखिर बॉयल होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जब कैन के अंदर स्टीम बनती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एयर पार्टिकल्स को वहाँ से रिमूव कर देती है, एयर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देती है और सारी की सारी स्पेस को खुद ऑक्यूपाई कर लेती है। अब ये जो स्पेस मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं, ये स्पेस अब चूँकि स्टीम ने ऑक्यूपाई कर ली है तो स्टीम को तो हम कंडीशनली कभी लिक्विड और कभी गैस बना सकते हैं। जब हम इस स्टीम भरे कैन को कोल्ड वाटर में इस तरह से प्लेस करते हैं कि इसके अंदर दोबारा से एयर एंटर ना हो सके, तो कूल डाउन होने पे सारी स्टीम लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और जैसे ही स्टीम लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है अंदर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि गैशियस वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर अंदर प्रेशर को ड्रॉप कर देते हैं। जब अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है, कम होता है, तो उसकी वजह से जो बाहर का एयर प्रेशर है अब कैन की वॉल्स को अंदर की तरफ ज़्यादा पुश देता है, जिसकी वजह से कैन कोलैप्स कर जाता है। क्लियर? Review. Let us have a look on the discussion in today's lesson. In today's lesson we have discussed about pressure in gases. Gas pressure is produced by the collision of gas molecules with the walls of container. This gas pressure is used in our daily life while we have to inflate a car tire or a balloon. Air also exert pressure on us. At sea level, its pressure is 101.325 kilopascal. Air pressure changes with altitude. height के साथ change होता है। higher level पे air pressure कम हो जाता है और lower level यानी sea level पे air pressure highest होता है। We can also predict weather. When there is a low air pressure, there are the chances of rain. We proved that air exerts pressure by a collapsing can experiment.
Here is an assignment for you. Question number 1, how is gas pressure produced? Question number 2, explain how air pressure keeps a balloon inflated. And question number 3, when a balloon is inflated, where do you think the air pressure is highest, inside or outside? Explain your answer. There is a note for you that you have to complete this task within the next 24 hours and submit it in general science discussion group in order to make sure your attendance. Well, it's all for today. Thank you and have a nice day.